नमस्कार दोस्तों। तल्ख लहजे का सबब पूछा जाए, तुमने क्या नाम ओ नसब पूछा जाए, उससे कब पूछें उदासी का सबब, जब वो मसरूफ हो तब पूछा जाए। नींद भी ख्वाब भी आते हों जिन्हें, उनसे क्या हिजर में अब पूछा जाए। सब मेरे कत्ल की साजिश पे हैं चुप, वो भी हैं मोहर बलब पूछा जाए। जावेद अकरम साहब के ये शब्द बिल्कुल सही है। मेरे कत्ल में वो शामिल है और वो आज कहते हैं वो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र का स्तंभ है और स्तंभ है बचाने के लिए। आज जब उन पर इंडिया ने प्रतिबंध लगाया, बायकॉट किया, तो वो कहते हैं वो तो आवाज उठा रहे थे, जनता के सवाल पूछ रहे थे, वो सनातन को लेके लड़ रहे हैं। वो कहते हैं हम तल्ख सवाल कर रहे थे, इससे वो डर गए। अरे हुजूर, पत्रकारिता का जिसे भी एबीसीडी आता है उसे पता है, सवाल पत्रकारिता में सदैव सत्ता से पूछे जाते हैं, पावर से पूछे जाते हैं। सवाल बाहर बैठे व्यक्ति से नहीं पूछे जाते, सवाल पूछे जाते हैं उनसे जो नियमों का निर्धारण करते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो व्यवस्था बनाते हैं, ना कि उनसे पूछे जाते हैं जो खुद लड़ते हैं उस जनता की आवाज को लेके, जो खुद लड़ते हैं अन्याय के खिलाफ, जो खुद लड़ते हैं हम सब के लिए, सर्वधर्म समभाव के लिए, किसी सिर्फ सनातन धर्म के लिए नहीं। और धर्म की लड़ाई तो ये हो नहीं रही है, ये मुद्दों की लड़ाई होती है। पत्रकारिता मुद्दों पर होती है, नफरत के लिए नहीं होती। तो आप नफरत फैलाते हैं, इसलिए आप पर प्रतिबंध है, इसलिए प्रतिबंध लगा क्योंकि आपकी नफरत के कारण तमाम दंगे हुए, फसाद हुए। जब मणिपुर जल रहा था तो आपने कोई प्राइम टाइम नहीं किया, जब नूह जल रहा था तो आपने एक धर्म विशेष को ही मुल्जिम बना के खड़ा कर दिया, एक विपक्षी पार्टी के नेता को आपने मुल्जिम बना के खड़ा कर दिया और इस तरीके से प्रस्तुत किया कि एक कहानी बना दी। तो वो है आप पत्रकारिता नहीं कर रहे, आप सरकार की नौकरी कर रहे हैं, आप एक कंपनी के नौकर मात्र हैं, आप मीडिया कर्मी मात्र हैं, पत्रकार नहीं। इसलिए आपके शो पर उन्होंने आने से मना किया है। वो आपका शो तो नहीं रोक सकते, आपको जो करना है कीजिए, जो कहना है कहिए, लेकिन वो आपके साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि आप झूठ फैलाते हैं, आप नफरत फैलाते हैं, आप झगड़ा करते हैं और सवालों के कारण या अपनी आलोचना के कारण उन्होंने नहीं छोड़ा। यदि इस कारण से छोड़ा होता तो तमाम और चैनल के भी पत्रकार थे जिन्हें आप पत्रकार कहते हैं, एंकर थे जिन्हें आप कहते हैं पत्रकार कहते हैं। उनको इसलिए नहीं क्योंकि वो कम से कम नफरत नहीं फैला रहे, सवाल करते हैं, आलोचना करते हैं, उनकी पार्टी की बुराई करते हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब आप समाज को तोड़ते हैं, देश की भावनाओं को तोड़ते हैं और देश को तोड़ने की बात करते हैं, गलत बात करते हैं, तब आपका बायकॉट तो बनता है। और यही वजह है, आपको सिर्फ नफरत के कारण किया गया। इसी के कारण इसका उदाहरण है, ये एक दो ऐसे भी पत्रकार हैं जिनके प्रोग्राम में कोई डिबेट नहीं होती, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट सुधीर चौधरी का। इसी तरीके से एक और प्रोग्राम, वो तो कोई डिबेट नहीं करते, वो कहते हैं हमें क्यों बायकॉट किया। बायकॉट इस आधार पर किया गया है कि आप नफरत से इस देश को, समाज को
सबको जला रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, इसलिए किया गया। और आप जैसे नफरतियों के कारण अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों को एक दुख होता है, तकलीफ होती है, इसलिए कर रहे हैं। आपको एक चीज बताते हैं, जिस तरीके से जिन पे आपको सवाल उठाना चाहिए कि आखिर यौन आरोपी, यौन शोषण करने वाला हरियाणा सरकार का मंत्री संदीप सिंह क्यों बचाया जा रहा है, क्यों उसके बचाव के लिए सरकार, पुलिस, प्रशासन सब उतरे हो, और उस लड़की के साथ आप क्यों नहीं खड़े होते हैं? इसी तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में आप खड़े हो जाते हैं, जो कि महिला पहलवानों का शोषण करता है, और इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट हुई। ठीक है, कम धाराओं में हुई, लेकिन हुई। तो आपको तो इस पर बोलना चाहिए, सवाल करना चाहिए, उस पर आप सवाल नहीं करते। आज मामन खान, जो कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं नूह से, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। किस आरोप में? कि उन्होंने नूह में हिंसा भड़काई, जबकि वास्तविकता क्या है? इस हिंसा के पहले ही उन्होंने यह बात कही थी कि वहां पर जिस तरीके से गौरक्षक बन करके एक मोनू मानेसर जैसे तमाम सारे लोग जिस तरीके से हत्याएं कर रहे हैं, एक समुदाय विशेष के लोगों को मार रहे हैं। ये पूछना चाहता हूं कि जो गौ रक्षा के नाम पे गुंडे आपने मेवात में भेज रखे हैं, इतने बड़े बड़े हथियार आपने दे रखे हैं, मैं आपको टेबल भी करूंगा, ये किस आधार पर हथियार दे रखे हैं आप लोगों ने? क्या मुसलमानों को मारने के लिए दे रखे हैं आपने? ये क्या पुलिस नहीं है जो आपने कानून बनाए हैं, जो हत्या करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे सके? ये क्या कारण है? मैं आपको बताता हूं, इन गुंडों ने जो गौ रक्षा के नाम पर मेवात में हमारे 3 लोगों की, नए लड़के, नौजवानों की जो मौत जान लिए, उसके जिम्मेवार कौन है? ये हरियाणा सरकार है, गृह मंत्री है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। क्यों लगाम नहीं लगाते हैं वहां जाकर के? मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी इन्होंने 4 घटनाओं को अंजाम दिया है। 23/4/2022 को गांव शेखपुर में ये टीम, हमारे मेवात के लोग हैं, कुछ जींद से आते हैं, कुछ रोहतक से आते हैं, गांव शेखपुर में जाते हैं, हथियारों को ले जाते हैं, और एक गाड़ी होती है पंचायत डेवलपमेंट की HR 70D4177, उसमें जबरन वहां से लोगों को उठा के गौशाला ले जाते हैं, वहां मारते हैं, फिर पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। और जो परिजन होते हैं उनकी एप्लीकेशन को भी SP साहब नहीं दे सकते। उसके बाद दूसरी घटना इन्होंने की 15/8/2022 को रावा गांव में यही टीम गांव में जाती है, जंगलों में घूमती है, कोई गौ कसी नहीं होती, और वहां जाके जो हमारी बहन बेटियां जंगल में जाती है उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं, गांव वाले विरोध करते थे, गोली चलाते हैं, और फिर पुलिस इन्हीं के खिलाफ जबरदस्ती। भाई डट जा रहे, जब बोलिए क्या होगा? क्या भी मेरा टाइम है, 1 मिनट या तो इसको क्या रोक दीजिए होगा? आप, उनको बोलने मेरा टाइम बंद कर दो, मेरा टाइम। हद तो तब हो गई 28/1/2023 को वारिस सनोख फौज मोहम्मद गांव हुसैनपुर नहू का रहने वाला भिवाड़ी गया, जो गाड़ी का काम करता है, उसको मोनू मानेसर टीम ने सुबह 4:56 पे उठाया, खोरी तावड़ू के पास रखा, 2.5 घंटे पीटा, वहां 2 बार PCR गई, वहां पुलिस वाले गए, किसी ने नहीं बचाया। उसके बाद 7:30 बजे ले जाते हैं उसको उठा के, वीडियो उसकी है, मैं आपको दूंगा, जिसमें वो भीख मांगता मुझको छोड़ दो, और बाद में 2 घंटे बाद उसको एक्सीडेंट में दिखाते हैं कि एक्सीडेंट में मौत हुई है। जब उनके पास ये लड़का था तो एक्सीडेंट कहां हो गया? मैं सरकार से मांग करता हूं एक कमेटी बना के उनके खिलाफ 302 के तहत केस दर्ज किया जाए, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये मोनू मानेसर दिखाता है, कहीं अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कहीं अरुण जेटली के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। मैं और बताता हूं आपको, उसके बाद इसी टीम ने क्या गाड़ी नहीं दी मैंने, इसका क्या है? कैसे मार रहे हैं हमारे आदमियों को? ये कैसे मार रहे हैं? अब मैं जब बोलता, जब हमारे 3 आदमी मरे, मेरा टाइम जा रहा है यार। अब हाँ तो कोई बात नहीं, अब कहने दे,
सरकार का बस का तो है नहीं, सरकार ने तो हथियार दे रखे, हथियार दे रखे, मारो मेवातियों को। और जिस तरीके से कर रहे हैं वो दुखद हालात, और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम सारी चीजें उन्होंने कही। उन्होंने विधानसभा में उठाया कि किस तरीके से नूह हिंसा को भड़काया गया, कैसे उसे किया गया, और सारे सबूत दिए। और उन सबूतों के बाद बजाय मामन खान के खिलाफ कार्रवाई, वहीं पर मुख्यमंत्री और जो वहां के डिप्टी सीएम हैं हरियाणा के, और उसके साथ साथ वहां के गृह मंत्री हैं, उन सब ने पहले ही उन्हें मुल्जिम बना दिया, कह दिया था ये सब मामन खां का। क्यों? क्योंकि उनसे वो जीत नहीं पाते हैं, और मामन खां लड़ते हैं जनता के लिए, अपने लोगों के लिए जिनके वो प्रतिनिधि हैं। इसलिए इन्हें तकलीफ, और इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। तब गिरफ्तार किया गया जब वो हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, आप जो है इस केस को लेकर के लोअर कोर्ट में जाइए। और उन्हें आज लोअर कोर्ट में अपना केस फाइल करना था, और उन्हें पता था कि इसमें रिलीफ मिलेगा, इसलिए उन्होंने किया। इस सारी साजिशें क्यों रची गई? क्योंकि मामन खां के पास वो सबूत थे कि नूह में हुई हिंसा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लोगों ने कराई है। ये तथाकथित हिंदूवादी संगठनों ने कराई है। हिंदुत्व का बेड़ा लिए गौरक्षक बने घूम रहे इन अराजक तत्वों, गुंडों ने कराई, और इसे सरकार का पूरा समर्थन है, वर्धस्त है। इसीलिए उस एसपी के नेतृत्व में ही बनाई गई, जो खुद कटघरे में खड़ा हुआ है, उसके नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई। तो यह एक सत्य है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें। जब मौके से यह सबूत मिले कि मामन खां वहां मौजूद नहीं थे, हिंसा जहां हुई, तो अब क्या बहाना बनाया जाता है कि वो वहां से 1.5-2 किलोमीटर दूर थे। तो स्वाभाविक सी बात है, जब कर्फ्यू लगा होगा, धारा 144 लगी होगी, और बहुत सारी चीजें लगी होंगी, तो आदमी अपने घर पे ही तो रहेगा। वहां से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था, वहां पर थे, तो इसमें बुराई क्या है? घटना स्थल पे नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट कहता है प्लेस ऑफ अकरेंस, तो जो आदमी उस घटना स्थल पे ही नहीं है वो मुल्जिम बन जाएगा। तो उसके लिए तमाम बहाने बताए जाते हैं। 2 दिन पहले उनकी एक मीटिंग का हवाला दिया जाता है, जिसमें उन्होंने कुछ और नहीं कहा, उन्होंने कहा एकजुट होइए, अन्याय के खिलाफ लड़िए। तो ये तो कहना ही चाहिए, मैं भी कहता हूं, तो आप मुल्जिम बना देंगे। तो इस तरह की स्थितियां हैं, और इन पर यह तथाकथित लोकतंत्र के जो खुद को ठेकेदार बताते हैं, ये एंकर्स, वो इस पर सवाल नहीं उठाएंगे, बल्कि उसे मुल्जिम बना के खड़ा कर देंगे। जिस तरीके से एक गांव का सरपंच संजय त्यागी हरियाणा में झंडा छीन करके, और जिस तरीके से पूरा पूरा ड्रामा करता है और अपने आप को मुस्लिम शो करता है, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि वो सत्ता पोषित है। उसको लेकर के तमाम ट्वीट होते हैं, वो वीडियो भी वो किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। वहीं डॉक्टर उमर खालिद पर कार्रवाई होती है, जिसने सीए एनआरसी के खिलाफ आवाज उठाई, उसने इस आंदोलन को बढ़ाया, और उसने सच बोला। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके खिलाफ जो जेएनयू में नारा लगाए जाने के मामले में एफआईआर हुई थी, उसमें पाया गया कि वो निर्दोष है। इससे बड़ी तकलीफ हो गई, तो उसको कैसे फिर फंसाया जाए, तो इसमें फंसाया गया और यूएपीए लगाया गया। भाई, प्रोटेस्ट करना कहां से गुनाह हो गया? फिर उसमें क्या कह दिया गया कि उसने दिल्ली दंगे करवाए। दंगे में उसका कहां रोल था? वो कहां पर मौजूद था? तो कहा कि साहब उसने भड़काया। भड़काने के लिए आपके पास सबूत क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन जबरन बड़े दिनों तक तो पहले चार्जशीट ही नहीं की गई। जब चार्जशीट की गई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में, तब उसमें बहाने समझाए गए। वो आदमी पिछले 2.5-3 साल से जेल में बेवजह सड़ा है, कोई अपराध नहीं है, और इसी तरीके से इसके पहले वो जेएनयू वाले केस में सड़ा। तो इन्हें नफरत है ऐसे लोगों से जो सच बोलते हैं, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, चाहे मामन खां हो, चाहे
डॉक्टर उमर खालिद हो, ये चाहे जो, लेकिन दूसरी तरफ उन अपराधियों को बचाते हैं जो नफरत फैलाते हैं, उन मैतेई आतंकियों को बचाते हैं जो महिलाओं के साथ रेप करते हैं, गैंगरेप करते हैं। ये इस तरह के लोग हैं। और जब यह राजनीति हो तो निश्चित रूप से तकलीफ दे होती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। और जब ये सब करते हैं, यही वजह है राहुल गांधी बार बार कहते हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। नफरत को छोड़ने की जरूरत है। नफरत छोड़ेंगे, भारत जोड़ेंगे तो ये स्थितियां नहीं आएंगी, दंगे फसाद नहीं होंगे कहीं पर, न क्षेत्र के नाम पे, न जाति के नाम पे, न धर्म के नाम पे। इसलिए खुद को एक बनाओ। लेकिन ये कथित तौर पर सनातन धर्म के जो ये ठेकेदार बने हुए, ये यही करेंगे, नफरत फैलाएंगे, दंगे करवाएंगे, मरवाएंगे और खुद ऐश करेंगे और सत्ता भोगेंगे या सत्ता के चरण चुंबक बनेंगे। तो सरकार इनका इस्तेमाल करती है। ये इस्तेमाल होके खुद को पत्रकार बताते हैं। बड़ा गजब स्थिति है। जबकि पत्रकारिता के जो सिद्धांत सिखाए जाते हैं उसमें दो तीन चीजें बड़ी साफ होती हैं। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, यानी दोनों पक्षों को बराबर हक देना चाहिए और पीड़ित के साथ आपको खड़ा होना चाहिए, उसकी लड़ाई में साथ देना चाहिए। क्योंकि पत्रकार एक क्रांतिकारी होता है, चरण चुंबक नहीं होता है। वो सवाल करता है सत्ता से, वो टकराता है सत्ता से। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज चरण चुंबक खुद को पत्रकार कहते हैं और जो सवाल करने वाले हैं उनको नौकरियों से निकलवाया जाता है और बहुत कुछ किया जाता है। यही वजह है, यह साजिश का हिस्सा है और इसके खिलाफ लड़ रहे हैं राहुल गांधी, लड़ रहा है इंडिया और लड़ रहे हैं हर सच्चे पत्रकार। वो कष्ट भी झेल रहे हैं लेकिन झुकते नहीं, झुकना भी नहीं चाहिए। जय हिंद।